अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। हमने एक एडीआर के वाले से जो है ना वो टॉपिक शुरू किए हुए हैं, ठीक है। आई थिंक 5 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसमें जो है ना हमने काफ़ी जो है ना डिटेल से डिस्कशन की थी कि बेसिकली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना वो होता क्या है, ठीक है। तो आज भी हमारा एडीआर का ही टॉपिक है, एक आर्बिट्रेशन। बेसिकली जो है ना वो उसको हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन को। देखिए, हमने एडीआर की जो है ना डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था जब, तो उसमें हमने जो है ना वो आर्बिट्रेशन को भी जो है ना वो स्टडी किया था, ठीक है। तो एडीआर की कौन कौन सी टाइप्स हैं? मेडिएशन, कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और निगोसिएशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स थी जिसको जो हमने डिटेल से जो है ना वो पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। आज सिर्फ जो है ना हम सिर्फ आर्बिट्रेशन के वाले से ही जो है ना डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आर्बिट्रेशन जो है ना वो होता क्या है, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, ठीक है। स्कोप वगैरह क्या है, प्रिंसिपल्स, और उसके बाद सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन वगैरह क्या है, कंप्लीट जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेशन बेसिकली जो है ना वो आर्बिट्रेशन बेसिकली जो है ना वो जब भी किसी भी पार्टीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज होता है ना, तो वो अपना एक आर्बिट्रेटर जो है ना वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और उस आर्बिट्रेटर का जो है ना वो डिसीजन जो है ना वो दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब ये जो ज़्यादातर जो है ना वो किन केसेस में होता है, ये ज़्यादातर जो है ना वो कमर्शियल केसेस, लेबर का अगर कोई इशू, कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है, या कोई कंपनीज़ का आपस में कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है, या कंपनीज़ के किसी एम्प्लॉयज़ के हवाले से कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है, तो वो आपस में जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो एग्रीमेंट्स जो है ना वो करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि बेसिकली जो है ना वो जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो 2 3 या उनसे अबव भी हो सके, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने जो ना कितने आर्बिट्रेटर जो ना अपॉइंट करने हैं, ठीक है। तो ये अगर 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है, इनका जो ना आपस में कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, और वो जो ना किसी आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, तो आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन करता है वो दोनों पार्टीज को ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। बाइंडिंग कब बाइंडिंग, एक सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जब जो है ना वो दोनों पार्टीज के ऊपर जो है ना डिसीजन बाइंडिंग नहीं भी होता, ठीक है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी जो है ना हम आज की इस वीडियो में जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इसमें बेसिकली आर्बिट्रेशन के वाले से मैं बता चुका हूँ कि एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है जिसको जो है ना दोनों पार्टीज अपना जो है ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं, ठीक है। बेसिकली जो है ना ये आउट ऑफ कोर्ट जो है ना वो बेसिकली आर्बिट्रेशन जो है ना वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक टाइप है जिसमें जो है ना वो आउट ऑफ कोर्ट जो है ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना वो एक आर्बिट्रेटर होता है, एक या एक से ज़्यादा भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, ठीक है, जिसको जो है ना वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल में वो लोग बैठे होते हैं, ठीक है, या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल में वो लोग बैठे होते हैं, ठीक है। और वो जो है ना वो दोनों पार्टीज़ के डिस्प्यूट को जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसको जो है ना हम आर्बिट्रेशन रिवॉर्ड कहते हैं, ठीक है, जो कि दोनों पार्टीज़ पे जो है ना वो लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है। और जो है ना दोनों पार्टीज़ को वो चीज़ें जो है ना वो माननी होती हैं, सही है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जब दोनों पार्टीज पे जो ना वो बाइंडिंग नहीं होता, वो कब होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, एफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो ना वो आउट ऑफ कोर्ट जो है ना वो दोनों पार्टीज जो ना वो सेटलमेंट कर लेती हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है? मीनिंग बेसिकली ये है कि आर्बिट्रेशन जो है ना वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है। वॉलंटरी प्रोसेस मीन के दोनों पार्टी जो है ना वो आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो डिस्कस करती हैं। पार्टीज़ दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती है जिनके दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ है। तो जो भी पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो आपस में बैठ के डिस्कस करती हैं कि किसी एक पर्सन को जो ना वो हम अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। वो न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, सही है। और वो जो है ना हमारा जो भी डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, उसको जो है ना वो रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। और फिर जो उसका डिसीजन होगा, यानी कि जो उसके डिसीजन को जो ना हम अवार्ड कहते हैं, तो जो भी वो अवार्ड देगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस ब्लैक लॉ डिक्शनरी के वाले से ये कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, ठीक है, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें जो है ना दोनों पार्टीज बेसिकली जो है ना वो किसी न्यूट्रल पर्सन पे एग्री होती हैं कि ये जो है ना हमारे जो भी डिस्प्यूट है उसको जो है ना वो रिजॉल्व करेगा, ठीक है, और जो भी डिसीजन देगा वो हम पे बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल होगा, सही है। उसके बाद विलियम डब्ल्यू पार्क के मुताबिक जो है ना वो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैकेनिज्म है दोनों पार्टीज़ के दरमियान किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ये जो है ना वो दोनों पार्टीज़ आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हम जो भी हमारा डिस्प्यूट राइज हुआ है प्रेजेंट या फ्यूचर, या अभी जो भी डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, उसमें जो है ना ये पर्सन जो है ना आर्बिट्रेटर होगा, और ये जो भी डिसीजन करेगा वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। लुइस बी सॉन के मुताबिक जो है ना ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें जो है ना जिन पार्टीज़ या प्राइवेट एंटाइटीज़ या स्टेट जो के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है, ठीक है, तो उसको जो ना पीसफुली
जो है ना उसको सेटल किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है ना आर्बिट्रेशन जो है ना एक मैकेनिज़्म है किसी भी स्टेट या किसी भी जो है ना प्राइवेट इंटेंटिटी का आपस में जो है ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के वाले से। ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखिए इसमें जो है ना बेसिकली आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 में जो है ना वो इसके वाले से जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो है ना लिखी है। अब मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में पढ़ा तो उसमें तो वो इतना कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 था ना उसमें एक बेसिकली आर्बिट्रेशन के वाले से जो है ना वो पूरा क्लास मतलब उसमें जो ना आर्बिट्रेशन के वाले से जो ना सेक्शंस लिखे हैं। ठीक है, अब जो ना इसमें उसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई दो पार्टीज आपस में जो ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करती हैं ना, ठीक है, एग्रीमेंट मतलब कि दोनों जो पार्टीज़ हैं ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक दूसरे के ना पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री होती हैं कि अगर कल को या इन प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारा कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो उसको जो है ना हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये होता है कि वो जो है ना वो कहते हैं कि हमने जो है ना एक आर्बिट्रेटर या एक से ज़्यादा जो है ना जो भी आर्बिट्रेटर है ना, ठीक है, उनको वो पॉइंट करते हैं। बेसिकली जो ना ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो ना आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के मुताबिक जो है ना वो जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। सही है, और जो ना ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, या अगर कोई दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, या दो से ज़्यादा पार्टी जो है ना वो एग्रीमेंट कर रही हैं, तो वो दोनों जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके लिए वो आपस में जो ना ये रिटर्न एग्रीमेंट करेंगी। ठीक है, अब उसमें ये लिखा है कि वो पार्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसी टाइम किसी आर्बिट्रेटर का नाम जो है ना वो उस एग्रीमेंट में लिखें। ठीक है, अगर वो नहीं भी लिखना चाहते या जब इन फ्यूचर कभी भी जो है ना वो डिस्प्यूट राइज होता है तो वो उस वक्त भी उस जो है ना आर्बिट्रेटर का जो है ना नाम उस एग्रीमेंट में जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो एग्रीमेंट जब वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तब भी लिखना चाहते हैं तो तब भी लिख सकते हैं, या जब उनका डिस्प्यूट राइज हुआ है तब, अगर वो फ्यूचर में जाके या प्रेजेंट में अगर डिस्प्यूट राइज हुआ है तो प्रेजेंट में तो फिर उन्होंने बताना होगा कि बेसिकली कौन आर्बिट्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ अगर फ्यूचर में जा कहीं डिस्प्यूट राइज होता है तो वो फिर जो ना फ्यूचर में भी बता सकते हैं कि हमारा जो ना ये बेसिकली ये जो ना आर्बिट्रेटर है। ठीक है, अब आर्बिट्रेटर एक पर्सन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन भी मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं लिखी कि इतने पर्सन ही जो ना वो आर्बिट्रेटर होंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो है ना वो आर्बिट्रेटर उस पर्सन को कहते हैं जिसको जो ना वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जिसको जो ना वो पार्टीज़ एक न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट करती हैं कि ये जो है ना जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, अब जो प्रोसीडिंग चलती है ना उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आर्बिट्रेटर पॉइंट किया किसी भी डिस्प्यूट को जो ना वो रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है ना वो फैक्ट्स इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, जो भी इश्यूज होंगे उनको इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, फिर जो भी डिसीजन देगा, तो ये जो सारा प्रोसीडिंग होगी ना, जो सारा प्रोसीजर होगा, इसको ही हम जो ना आर्बिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जब वो डिसीजन देता है, ठीक है, तो उसको जो ना हम आर्बिट्रेटर अवार्ड कहते हैं कि जो ना वो एक आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर है उसने जो ना वो अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये जो ना वो तीन चीज़ें जो ना आपने याद रखनी है, एक आर्बिट्रेटर और एक जो ना वो आर्बिट्रेशन और जो ना एक आर्बिट्रेटर अवार्ड। ठीक है, तो उसके बाद एग्रीमेंट के वाले से मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया डिटेल के साथ। ठीक है, स्कोप बेसिकली आर्बिट्रेशन का क्या स्कोप है, जो कमर्शियल डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो ना वो आर्बिट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि जब भी कोई बिजनेसमैन आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं ना वो अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज ज़रूर डालते हैं। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई उनका जो है ना वो डिस्प्यूट राइज होता है तो वो कोर्ट में जब जाएंगे तो उनकी जितनी भी प्राइवेसी है ना वो उनको लीक होने का खतरा होता है। ठीक है, इस वजह से जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादातर जो है ना वो आर्बिट्रेटर के थ्रू ही जो है ना अपने डिस्प्यूट को जो है ना रिजॉल्व करें। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये होता है कि दो पार्टीज़ जो कि डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रही होती हैं, ठीक है, वो जो है ना वो किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करती हैं, ठीक है, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, लाके वो किसी एक जो है ना वो कोर्ट की तरफ जो है ना वो या किसी एक कोर्ट में जाकर जो ना अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। तो वो ये समझते हैं कि किसी एक जो है ना वो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को जो कि न्यूट्रल ट्रिब्यूनल हो उसको अपॉइंट किया जाए और वो जो है ना इस इशू को रिजॉल्व करे। तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इसी में आता है। लेबर आर्बिट्रेशन में मीन्स कि अगर कोई लेबर का कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, बार्गेनिंग के वाले से या एम्प्लॉयमेंट के वाले से या किसी और जो है ना चीज़ के वाले से डिस्प्यूट राइज हुआ है लेबर्स का, तो उसमें भी जो है ना ये आर्बिट्रेशन जो है ना वो क्लॉज होती हैं कि वो जो लेबर्स के डिस्प्यूट है ना, ठीक है, उनको जो है ना वो कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद कंज्यूमर के वाले से जो
लोग जो है ना वो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है ना वो इस ऑर्बिट, जब भी उनका कोई आपस में डिस्प्यूट जो है ना वो राइज होता है, तो वो भी जो है ना वो आर्बिट्रेशन का ही सहारा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली आर्बिट्रेशन के, वो सबसे पहला ही प्रिंसिपल ये है कि पार्टी जो है ना वो ऑटोनोमी होती है, ठीक है। पार्टी ऑटोनोमी से मुराद के पार्टी जो है ना वो खुद सॉवरन होती हैं, वो किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं, ठीक है। जो भी रूल्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, अब यहाँ पे ये होता है कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है ना आपस में कि हमने जो ना ये जो ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, या अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है तो हमने किस पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है और किस पर्सन का जो ना वो फाइनल डिसीजन मानना है, ठीक है। तो ये उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऐसा भी होता है समटाइम कि उन्होंने एग्रीमेंट आपस में किए होते हैं कि अगर हमें आर्बिट्रेटर का डिसीजन ठीक ना लगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बाइंडिंग माने, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने लिए पहले ही एक रूल्स जो है ना वो रख लिया होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर जो है ना वो आर्बिट्रेटर का डिसीजन नहीं ठीक लगता तो फिर हम लिटिगेशन की तरफ जाएंगे, फिर हम जो है ना वो कोर्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर हम उस डिसीजन को नहीं मानेंगे, ठीक है। इसका एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है ना वो एज सच इन्फोर्स नहीं करवाया जाता, जैसे कि एक लिटिगेशन सिस्टम में जो है ना वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तो उसमें जो है ना वो फिर इसको ऐसा जो है ना वो इन्फोर्स नहीं करवाया जाता। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल मीन के ये चीज़ें जो है ना वो सारी प्राइवेट रहती हैं, सही है। जब भी आप किसी आर्बिट्रेटर के थ्रू जो है ना डिसीजन करवाते हो तो आपको जो है ना वो कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, ठीक है। वो कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होती, ओपन हियरिंग नहीं होती, ठीक है। वो एक ही जो है ना वो एक ही कमरे में बैठ के या जो है ना वो एक ही स्पेसिफिक एरिया में बैठ के जो है ना वो आप अपने डिस्प्यूट को जो है ना वो रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन्फोर्सबिलिटी के वाले से फिर उसको जो है ना वो इन्फोर्स कैसे करवाया जाता है, जब भी जो है ना वो आर्बिट्रेटर जो है ना वो डिसीजन देता है, फाइनल डिसीजन देता है, ठीक है, अवार्ड देता है फाइनल, ठीक है। तो फिर उसको जो है ना इन्फोर्स करवाया जाता है, ठीक है। तो उसको जो भी जो है ना वो डिसीजन होता है उसको फिर दोनों पार्टीज़ को जो है ना वो मानना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। सिग्निफिकेंस हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि पहली बात तो ये है कि जो है ना वो एक टाइमलाइनेस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है ना वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब जो लिटिगेशन सिस्टम है ना, इसमें जो है ना वो आप जब सिविल लिटिगेशन की तरफ जाते हैं ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। पहले तो सूट को ही फाइल करने में जो है ना वो आपके 2-3 माह तो हो जाते रहते हैं, सही है। उसके बाद फिर जो है ना वो प्रोसीडिंग, वो फिर जो है ना वो डिग्री पास होना, फिर इशू, पहले जो है ना वो प्रोसीडिंग वगैरह, फिर इशू वगैरह फ्रेम होना, फिर डिग्री पास होना, तो वो 3-4 साल तो पक्के हैं। ये तो मैं अभी कम बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अरसा लग जाता है सिविल लिटिगेशन सिस्टम में, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिविल लिटिगेशन सिस्टम में जो है ना वो आप जो है ना वो अपना जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंगेज करते हो उसकी फ़ीस देते हो, कोर्ट फीस देते हो, उसके अलावा कितनी फ़ीस जो है ना वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आर्बिट्रेशन में जो है ना वो आपका पहली बात तो ये है कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है, दूसरी बात ये है कि आपका जो है ना वो इतनी जो एक्सपेंसिव है उनसे भी जो है ना आप बच जाते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपना कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर जो है ना वो कोई प्रेशर नहीं होता, खुल के आप जो है ना उसके डिस्कस कर सकते हो कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना इसको फ्लेक्सिबल कहा गया, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग में ये होता है कि आपने जो है ना वो लीगल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ध्यान से बात करनी होती है, ठीक है। जब पार्टीज़ को एग्जामिन किया जा रहा होता है तो उसमें जो है ना आपने कैसे बात करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आर्बिट्रेशन में ये नहीं होता। आर्बिट्रेशन में जो है ना आप खुल के बात करते हो, सही है, अपने जो ना थॉट्स जो ना एक्सप्रेस करते हो खुल के। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि पहले बात तो ये कि जो ना वो लेस कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फास्टर प्रोसेस है रेदर देन लिटिगेशन सिस्टम से, ठीक है। इसमें जो ना वो आप जो प्रोसीडिंग है वो नॉन पब्लिक होती है, ठीक है। मतलब आप जो है ना वो प्राइवेट जो ना वो प्रोसीडिंग सारी प्राइवेट जो ना वो प्रोसीडिंग होती है, यानी कि स्पेसिफिक लोगों को ही पता होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ना ऑफिशियल लैंग्वेज का इतना जो ना ख्याल नहीं रखते, ठीक है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो ना लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो जब आप आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप लिटिगेशन की तरफ जाते हो तो फिर आपको लीगल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो ना ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके ऊपर, लेस कॉस्टली भी है, और उसके बाद जो ना ये आपकी जो प्राइवेसी है, ठीक है, उसको भी मेंटेन रखता है। और ये जो है ना वो दोनों पार्टीज़ की जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है ना वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया होता है, ठीक है। तो ये एक जो है ना इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में ये है कि जो है ना वो समटाइम ये होता है कि पार्टी जो है ना वो मानती हैं डिसीजन, समटाइम नहीं भी मानती, ठीक है। और उसके बाद जो है ना समटाइम ये ज़्यादातर जो है ना ये होता है कि जब किसी पार्टीज़ के अगेंस्ट जो है ना वो फैसला आता है ना,
तो वो फिर लिटिगेशन सिस्टम की तरफ चली जाती है, यानी कि वो कोर्ट सिस्टम की तरफ चली जाती है। तो इसमें ये भी है कि फिर आर्बिट्रेटर का जो है ना वो भी काफ़ी टाइम जो है ना वो उसका जो है ना वेस्ट होता है, और भी जो है ना वो उनको काफ़ी नुकसान होते हैं। तो ये इसका जो है ना वो डिसएडवांटेज है। उसके बाद ये है कि इसमें जो है ना अपील का राइट नहीं होता, ठीक है। मतलब एक जो है ना वो प्रॉपर जस्टिस सिस्टम का जो है ना उसके पास जो है ना सच कोई जो है ना वो राइट नहीं होता। जैसे कि हम लिटिगेशन सिस्टम में क्या करते हैं, अगर हम समझते हैं कि हमें जो है ना यहाँ से रिलीफ नहीं मिला, तो हम जो है ना वो हायर कोर्ट में जो है ना वो अपील कर देते हैं, ठीक है। अगर उससे भी नहीं मिलता तो फिर हम उससे भी हायर कोर्ट में अपील कर लेते हैं। तो मतलब एक जो है ना वो स्ट्रक्चर है आर्ट की जो है ना हम उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया होता है वो ही जो है ना हमारे ऊपर जो है ना वो बाइंडिंग होता है, सही है। वो ही जो है ना हमने उस डिसीजन को ही मानना होता है, सही है। और जो है ना इसमें ये है कि चूँकि ये एक स्पीडी प्रोसेस होता है, और जो है ना इसमें बहुत से जो है ना फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको छुपाया भी जा सकता है, जो कि जो है ना वो इस्टेब्लिश नहीं भी किए जा सकते। तो इस वजह से जो है ना वो इसके और भी डिसएडवांटेजेस जो है ना वो और इसमें आर्बिट्रेशन में जो है ना वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो ना हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आर्बिट्रेशन के वाले से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, सही है। उसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके एट द एंड जो ना आपने कंक्लूजन लिख रहे हैं कि बेसिकली आर्बिट्रेशन जो है ना वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अल्टरनेटिव वे आउट ऑफ कोर्ट जो है ना वो आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हो, ठीक है। जिसमें जो है ना वो पार्टी जो है ना वो आज़ाद होती है, सोवरन होती है पार्टी खुद ही। प्राइवेसी को जो है ना वो ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और फिर उसको इन्फोर्स करवाया जाता है, जो इन फ्यूचर और जो है ना वो 21 सेंचुरी में इसको जो है ना बहुत, ये जो आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके वाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में यार, अल्लाह हाफिज़।